धर्म और सत्य का जहां हो मान, लक्ष्मी देती है वहां वरदान। नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल प्रभु के प्यारे में। आज की कथा का विषय है श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। श्री महालक्ष्मी जी के संबंध में अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों के अनुसार सुरों और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन में 14 रत्नों से युक्त महालक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था। शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी सुयोग्य व्यक्ति के पास ही रह सकती है। सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु शिव को सुयोग्य और शक्तिशाली स्वीकार करते हुए सृष्टि के संरक्षक भगवान विष्णु को लक्ष्मी प्रदान की गई। लक्ष्मी के अनेक नाम एवं स्वरूप हैं। ये स्वर्ग लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी आदि रूपों में सर्वव्यापी हैं। दुख दारिद्र्य को दूर करने हेतु इनसे अधिक उत्तम व्रत किसी अन्य देवी देवता का नहीं है। भगवती लक्ष्मी का पूजन सभी देवताओं ने किया है। द्वापर में युधिष्ठिर ने अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने हेतु लक्ष्मी जी का व्रत किया। बगैर धन वैभव के सभी सुख मनुष्य, देवता, असुरों से दूर रहते हैं। अतः इस सृष्टि में लक्ष्मी व्रत से बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। भगवती वैभव लक्ष्मी के अनेक स्वरूप हैं। वैसे तो भगवती के अनेक रूप पुराणों में वर्णित हैं, परंतु श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के समय श्री यंत्र के साथ इनके निम्नलिखित स्वरूपों का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। श्री धन लक्ष्मी, श्री गज लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री विजया लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी। लक्ष्मी स्तवन का पाठ। या रक्तांबुजवासिनी विलसनी चंडाशु तेजस्वनी, या रक्ता रुधिरांबिरा हरिसखी, या श्री मनोहलदाहिनी, या रत्नाकर मंथ नाट्य घंटिता विष्णु सव्यागेहिनी, या मा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी चच पद्मावती। भावार्थ: जो लाल कमल के फूल में विराजमान है, जो अतुलनीय कांतिवान है, जो महान तेज वाली हैं, जिसके समस्त वर्ण लाल हैं एवं वस्त्र भी लाल हैं, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, जो माँ लक्ष्मी सबके मन को प्रफुल्लित करती हैं, जो समुद्र मंथन के द्वार सागर से प्रकट हुई, जो विष्णु प्रिया है, जो कमल में विराजमान है और जो अतिशय पूजनीय है। हे लक्ष्मी माँ, आप मेरी रक्षा करें। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत करने के नियम इस प्रकार हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तप, साधना और त्याग की जरूरत होती है। लक्ष्मी जी को मन में धारण कर उनका व्रत रखें तथा जब तक वो प्रसन्न न हो तब तक साधना करते रहें। इस व्रत को करने के लिए हमारे धार्मिक जगत गुरुओं एवं पूर्वजों ने कुछ नियम एवं विधान निश्चित करे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। इस व्रत को किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, परंतु यदि शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो तो बहुत उत्तम है। व्रत आरंभ करते समय व्रती को यह संकल्प भी लेना चाहिए कि इतने शुक्रवार तक मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। इस हेतु 7, 11, 21, 31, 51, 101 शुक्रवारों तक व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत को यदि सौभाग्यवती स्त्रियां करें तो इसका फल अधिक मिलता है, परंतु यदि किसी कारणवश स्त्री व्रत करने में असमर्थ हो तो पुरुष भी व्रत कर सकता है। व्रत करने वाला यदि विवाहित हो तो दोनों पति पत्नी मिलकर इस व्रत को करें तो माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। यदि संकल्प की अवधि में कामना पूरी हो जाए एवं अन्य इच्छा की कामना हो तो उद्यापन करके नए सिरे से संकल्प लेकर व्रत शुरू करना चाहिए। यह व्रत शीघ्र फल देने वाला है, परंतु यदि फल ना मिले तो व्रत को तब तक चालू रखें जब तक मनवांछित फल ना मिले। श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास से व्रत करने पर फल अवश्य ही मिलेगा। व्रत अपनी इच्छा से एवं श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। खिन्न मन से या किसी दूसरे के कहने पर
बगैर श्रद्धा के व्रत करने से फल नहीं मिलता। व्रत रखने से पहले वह व्रत के दिनों में मन शुद्ध कर लें। किसी प्रकार का छल, कपट, पाप, द्वेष मन में नहीं होना चाहिए। व्रत करते समय मन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि मन में भाव यह होना चाहिए कि मुझे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। यदि किसी व्रत वाले शुक्रवार को स्त्री रजस्वला हो जाए तो उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए तथा उससे अगले शुक्रवार से व्रत फिर आरंभ कर लेना चाहिए। इस व्रत को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। श्री वैभव लक्ष्मी पूजन के कुछ नियम इस प्रकार हैं। भारत में देवी देवताओं की पूजा की विधि और सामग्री देश काल और श्रद्धालु भक्त की परिस्थिति के अनुसार शास्त्रों में निर्धारित की गई है। साधारण व्यक्ति से लेकर संपन्न व्यक्ति तक के लिए पूजा सामग्री और पूजा के नियम प्रातः समान हैं। प्रातःकाल शौच, स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा किसी शुद्ध आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और व्रत करने का संकल्प लें। उसी दिन संध्या के समय उसी स्थान पर एक चौकी अथवा पीढ़ी या पटले पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर ही एक पीतल अथवा कांसे की तश्तरी रखें। चौकी के ऊपर ही एक घी का दीपक जलाएं और उसके साथ ही श्री यंत्र की स्थापना करें। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें भी वहीं रखें। चौकी पर रखे पात्र में कोई सोने का आभूषण अथवा सोने के अभाव में चांदी का, और यदि चांदी का भी कोई आभूषण घर में ना हो तो सिक्के जल से धोने के बाद रख देने चाहिए। सब वस्तुओं को यथास्थान रखने के पश्चात घी का दीपक जलाना चाहिए। फिर ओम भगवती लक्ष्मी नमः कहना चाहिए। फिर श्री यंत्र को सामने रखकर श्री यंत्र को नमस्कार करें और ऐसा उच्चारण कर श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए। फिर श्री यंत्र पर रोली, चावल व पुष्प चढ़ाकर अगरबत्ती दिखानी चाहिए। तत्पश्चात पात्र में रखे सोने के आभूषण के ऊपर भी रोली, चावल, पुष्प एवं धूप दिखानी चाहिए। इन सभी के बीच में माता लक्ष्मी की जय हो का उच्चारण करते रहना चाहिए। माँ लक्ष्मी की फोटो पर भी रोली, चावल व लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए। वह धूप दिखानी चाहिए। पूजन की समाप्ति पर 5 बताशों का भोग लगाना चाहिए। फल एवं लड्डू का भी सामर्थ्य अनुसार भोग लगाना चाहिए। पंचामृत व पंजीरी का भी भोग लगाना उत्तम है। कथा की समाप्ति पर लक्ष्मी जी की आरती तथा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके पश्चात आरती लेकर भोग का प्रसाद उपस्थित लोगों में वितरित करना चाहिए। इसके पश्चात प्रत्येक शुक्रवार को कम से कम एक कन्या को शुद्ध भोजन कराकर उसे श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक भेंट में देनी चाहिए। यदि सामर्थ्य ना हो तो कम से कम उद्यापन के दिन ऐसा जरूर करना चाहिए। संकल्प किए हुए व्रतों के पूर्ण होने पर आखिरी शुक्रवार को उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सभी कार्य पूर्व लिखे अनुसार ही करें। पूजा के उपरांत 7, 11, 21 अथवा इससे अधिक सामर्थ्य अनुसार कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। भोजन के पश्चात उन्हें व उपस्थित व्यक्तियों को वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक भेंट करनी चाहिए। पुस्तकें कम से कम 7 या सामर्थ्य अनुसार 11, 21, 31, 51, 101 तक भेंट करनी चाहिए। पुस्तकें भेंट में दिए हुए बिना व्रत व उद्यापन सफल नहीं होता। पुस्तकें भेंट में देने का कारण यह है कि जिससे कि उन्हें पढ़ने वालों को भी इस व्रत को करने की प्रेरणा मिले। पुस्तकों को भेंट करते समय उनके मस्तक पर रोली का तिलक लगाते हुए यह कहना चाहिए, जिस प्रकार माँ लक्ष्मी ने मेरी मनोकामना पूर्ण की उसी प्रकार तुम्हारी भी करें। वह तुम्हें व और लोगों को इसे करने की प्रेरणा मिले। पुस्तक पर भी रोली का छींटा करना चाहिए। जिन कन्याओं को पुस्तक मिले वे उन्हें पढ़ने के पश्चात अपने घर पर ही रखें एवं उसे किसी अन्य को भेंट ना करें।
भेंट में मिली पुस्तक किसी अन्य को भेंट करने या बाजार में बेचने से पुण्य का नाश होता है। पूजा समाप्ति के पश्चात पात्र में रखे आभूषणों व सिक्कों को तिजोरी या अलमारी में रखें। श्री यंत्र की भी पूजा के स्थान पर या तिजोरी में रखना चाहिए। जल को घर में छिड़कना चाहिए व तुलसी में या सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। माँ लक्ष्मी के व्रत के लिए पूजन सामग्री इस प्रकार है। पूजा स्थान के पास पूजा शुरू होने से पहले ही निम्नलिखित पूजा सामग्री एकत्रित कर रख लेनी चाहिए। तांबड़ी, आचमनी, पंचपात्र, कलश, गंगाजल, 2-3 छोटी बड़ी थालियां, कटोरी, 2 गिलास, तांबे की थाली, पंचामृत, दूध, घी, मधु, शक्कर, दही से बना हुआ कुश, धूप, नारियल, फूलमाला, पिसी हल्दी, रोली, चावल, दीपक, 5 सुपारी, धूप, अगरबत्ती, पान के 5 पत्ते, फल, कपूर की टिक्की। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा इस प्रकार है। एक बड़ा नगर था। नगर में लाखों लोग निवास करते थे। बाहर से भी नित्य प्रति लोग रोजगार की तलाश में नगर में आते थे। उनकी एकमात्र यही अभिलाषा होती थी कि किसी तरह 2 वक्त की रोटी उन्हें मिल जाए। और जब प्रभु कृपा से उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाती, तब और अभिलाषाएं जागृत होती थी। क्योंकि अभिलाषा का कोई अंत नहीं है, परंतु मानव जीवन की एक सीमा है। लाखों करोड़ों के फेर में मनुष्य यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु के द्वार तक ले जा रहा है। हम काम, क्रोध, लोभ में बंधे होकर उस प्रभु, उस माँ को भी भूल जाते हैं जो इस संसार की जगत जननी है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप एवं अधर्म की परछाइयां और गहरा गई हैं। सभी वर्ण अपना अपना धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपना रहे हैं। इस बड़े नगर में भी सभी व्यक्ति एक दूसरे की परवाह किए बगैर अपनी अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए जैसे भी हो धन कमाने में लगे थे। परंतु कहावत है कि निराशा में आशा छिपी होती है। इसी तरह इस नगर में सारी बुराइयों के बावजूद कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में मीना और उसका पति रामलाल सुख से रहते थे। उनका छोटा सा घर था। मीना धार्मिक प्रवृत्ति की एवं सुघड़ गृहिणी थी। रामलाल एक मिल में नौकरी करता था। वह भी बड़ा ही विवेकी एवं सुशील था। मीना घर का सारा कामकाज करती। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुंदर कर रखा था कि सारी मोहल्ले की औरतें भी उसकी तारीफ करती थी। मीना को चुगली इत्यादि से बड़ी नफरत थी, परंतु मोहल्ले की सभी स्त्रियां एक दूसरे की चुगलियां दिन भर किया करती थी। वह तो केवल घर के कामकाज और पति की सेवा एवं प्रभु सिमरन में ही दिन व्यतीत कर देती थी। हर शुक्रवार को व्रत किया करती थी। मोहल्ले में औरतों ने भजन मंडली बना रखी थी। इसकी कर्ता धर्ता थी राधा, परंतु मीना को ये भजन मंडली बिल्कुल पसंद ना थी, क्योंकि ये औरतें भजन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती थीं। एक बार मीना की राधा से इसी बात पर लड़ाई भी हो गई, परंतु शायद इस आदर्श परिवार को मोहल्ले वालों की नजर ही लग गई, या शायद पूर्व जन्म के कुछ कर्म भोगने लिखे थे, जो रामलाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा। शुरुआत में उसने अपने आपको इन बुरी आदतों से बचाने का बहुत प्रयास किया, परंतु जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही रामलाल का भी हाल हुआ। परंतु एक मजदूर का वेतन कितना ही होता है। जब रामलाल अपना सारा वेतन जुए आदि में हार गया, तो उसने अपनी पत्नी के जेवर एवं घर का कीमती सामान भी शराब एवं जुए के लिए बेच डाला। अब तो घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। बनिए ने भी उधार में सामान देने से इनकार कर दिया। मीना दुखी तो बहुत हुई, परंतु उसने प्रभु पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक ना एक दिन उसके हाल सुधरेंगे। एक दिन जब वह 3 दिन से भूखी थी, तो वह माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और माँ का नाम लेते लेते बेहोश हो गई। तभी उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। मीना में
ना जाने कहां से उस दस्तक की आवाज सुनकर शक्ति आ गई। उसने सोचा कि इस समय इस गरीब के घर में कौन आया होगा। हिम्मत करके उसने द्वार खोला तो सामने एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़ा पाया। ब्राह्मण के मुख पर तेज बिखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत झलक रहा था। मीना उस ब्राह्मण को पहचानी नहीं, परंतु उसको देखकर मीना का चेहरा खिल उठा। मीना ब्राह्मण को अंदर लाई। ब्राह्मण बोला, बेटी, मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ, जहाँ तुम हर शुक्रवार को आती हो। काफी समय से तुम मंदिर नहीं आई, तो मैंने सोचा शायद तुम बीमार हो, इसलिए देखने चला आया। ब्राह्मण के वचन सुनकर मीना का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर ब्राह्मण बोला, बेटी, सुख और दुख तो छांव धूप के समान है। सुख के पीछे तो दुख आता ही है। धैर्य रखो और शांत रहो। अपना दुख मुझसे कहो, शायद कोई हल निकल जाए। आप धन्य हैं महाराज। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के कारण आप धन्य हैं। तब मीना ने अपने पति की बुरी आदतों के बारे में महाराज को बताया। सब बातें सुनकर ब्राह्मण बोले, देखो बेटी, हर इंसान को अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता ना कर। तेरे सुख के दिन फिर से लौटेंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। वह उनके दुखों का नाश करती हैं। तू धैर्य रखकर अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र कर माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कर। इस व्रत को करने से तेरे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, तेरे सभी संकट नष्ट होंगे। मीना ने कहा, हे महाराज, मैं माँ लक्ष्मी की पूजा तो बचपन से कर रही हूँ, परंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। ब्राह्मण बोले, हे पुत्री, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही आसान है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो मानव इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसे समस्त सुख एवं यश प्राप्त होता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने पर ही इसका फल प्राप्त होता है। विधि रहित व्रत फलदायक नहीं होता। हे पुत्री, कई पाखंडी कहते हैं कि सोने गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस हो गया व्रत। परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक विधि पूर्वक नहीं किया जाता, उसका फल नहीं मिलता। वैसे घर में यदि सोना गहने हो तो उसकी शास्त्रीय विधि से पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। हर समय मुंह से जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण करते रहें। व्रत आरंभ करते समय यह भी संकल्प लें कि मैं इस व्रत को 5, 11, 21, 31, 51 अथवा 101 शुक्रवार तक करूंगी। प्रारंभ में थोड़ी अवधि का ही संकल्प लें। यदि इस अवधि में मनोकामना पूर्ण ना हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। किसी की चुगली नहीं करें। सायंकाल पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की छोटी सी ढेरी लगाएं। एक खुले प्लेट में सोने अथवा चांदी के जेवर रखें। चांदी के भी जेवर हों तो ठीक है, नहीं हो तो रुपए रखें। चावल की ढेरी पर एक मिट्टी का अथवा चांदी, कांसे या तांबे का कलश रखकर कलश पर इस प्लेट को रख दें तथा उसके पास ही ताम्रपत्र अथवा चांदी पर अंकित श्री यंत्र को स्थापित करें। यदि तांबे अथवा चांदी का श्री यंत्र ना हो तो कागज पर मुद्रित श्री यंत्र को भी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र ही है। अतः वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध रूपों का सच्चे मन से दर्शन करें। यंत्र तथा कलश की स्थापना के पश्चात जल, रोली, चंदन, चावल, फूलों से यंत्र, कलश तथा सोने चांदी का पूजन करना चाहिए। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी चाहिए तथा श्री यंत्र के पास ही दीपक जलाए रखना चाहिए। इसके पश्चात लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए। बताशे अथवा शक्कर तथा 5 प्रकार के फलों से यदि हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आटे को घी में भूनकर तथा उसमें चीनी मिलाकर तैयार की गई पंजीरी का भोग भी लगाना चाहिए।
पूजन करते समय तथा अंत में माँ लक्ष्मी की इस प्रकार अर्चना करनी चाहिए। हे माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, तुम्हारे अनेक रूप हैं। आप ही सारे विश्व में सुख प्रदान करने वाली हैं। आप ही विष्णु पत्नी हैं। जहाँ आपका वास होता है वहां पर कभी भी दुख नहीं आता। मैं आपका यथाशक्ति भक्ति भाव से पूजन तथा व्रत कर रही हूँ अथवा कर रहा हूँ। आप कृपा करके मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मैं आपकी शरण में हूँ। मुझ दीन पर दया करें। दया करें माँ। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अंत में दीपक द्वारा लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले भी काटे हों, माँ लक्ष्मी जी की आरती के पश्चात प्रसाद के रूप में लोगों को बांटे। यह व्रत निरंतर 11 या 21 या 51 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके प्रसाद वितरण के पश्चात आप स्वयं भी प्रसाद व भोजन ग्रहण करें। तत्पश्चात माँ के आगे रखे हुए गहनों व रुपयों को तिजोरी में रखें। वह कलश के पानी को तुलसी में डाल दें। वह चावल के दानों को पक्षियों को डालें। व्रत रखने वाले भक्तजन को यह जरूरी है कि वह व्रत कथा का पाठ करे। वह लोगों को भी कथा सुनाए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी उस मनुष्य का कल्याण अवश्य करती है। वह मानव सभी कष्टों से दूर होकर धन एवं संतान लाभ इत्यादि को प्राप्त करता है। स्त्री का सुहाग व कुंवारी लड़की को मनभावन वर मिलता है। जब व्रत संपूर्ण हो जाए अथवा आखिरी व्रत के दिन शुक्रवार व्रत की शास्त्रीय विधि द्वारा उद्यापन करना चाहिए। आखिरी व्रत के दिन खीर या नैवेद्य बनाएं। पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह ही करें। पूजन विधि के पश्चात श्रीफल को फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को कुमकुम का तिलक लगाकर भोजन इत्यादि करवाएं। फिर उन्हें एक एक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक उपहार में दें और साथ ही सभी रिश्तेदारों व पड़ोसियों को भी एक एक पुस्तक उपहार में दें। वह उनसे भी माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करने को कहें। कम से कम 7 व अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी पुस्तकें हों भेंट में दें। इस व्रत में वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक के दान का बड़ा ही महत्व है। इस पुस्तक के पढ़ने से दूसरों को भी व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। उसका पुण्य भी पुस्तक बांटने वाले को मिलता है। फिर लक्ष्मी जी की प्रतिमा एवं श्री यंत्र के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और तरह तरह से स्तुति करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से संतानहीन को संतान, धनहीन को धन एवं भाग्य जिससे विमुख हो गया हो उसे भाग्य विधाता बना देती हो। आपकी ही कृपा से मैंने आपका ये व्रत पूर्ण करा है। अतः हे माँ, मेरी सभी चिंताओं को दूर करो, मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण कर दो। इस तरह माँ लक्ष्मी के विविध रूपों की स्तुति करें। ब्राह्मण बोले, बस बेटी, यही हर प्राणी के कल्याण का मार्ग है। तुम भी इस व्रत को करो, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर पुजारी जी चले गए। मीना का तो रोम रोम खिल उठा। उसने भी पुजारी जी के कहे मुताबिक 21 शुक्रवार का व्रत रखने का मन में संकल्प किया। अगले दिन ही शुक्रवार था। दूसरे दिन मीना ने सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्रद्धा भाव से मन ही मन जय माँ लक्ष्मी की रटन करने लगी। साथ ही उसने अपनी माँ का व्रत रखा। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तो हाथ पैर धोकर मीना पूर्व दिशा में मुख करके बैठ गई। इस बुरे समय में मीना के पास रुपए पैसे कुछ न थे। बस उसके गले में भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक मंगलसूत्र था, जिसमें सोने का एक टुकड़ा था। मीना ने वह अपने गले से उतारकर उसे धोकर एक प्लेट में रखा। सामने चौकी पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर रखा। उसके ऊपर वह प्लेट रख दी। फिर